मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम्। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम्। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम्। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम्। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम्। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम्। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम्। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम्। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम्। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।
सद्गुरुदेव भगवान की, गीता माता की। हर हर महादेव। परम श्रद्धेय परम आदरणीय भगवत पूज्यपाद महाराज श्री के पावन चरणों में नमन करते हुए, परम श्रद्धेय परम आदरणीय भगवत पूज्यपाद महामंडलेश्वर स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज के पावन चरणों में नमन करते हुए, भगवान की असीम कृपा से प्रेमपुरी ट्रस्ट मुंबई के तत्वावधान में दैया परिवार की ओर से समायोजित गीता चिंतन माला के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय दैवी संपद विभाग योग पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। भगवती श्रुति ने कहा, परांच खाणे वितरणत स्वयंभो तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। मानवीय जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्ति बाहर होती हैं, भीतर नहीं। ये हमारी इंद्रियां जब खुलती हैं तो बाहर खुलती हैं। हमारे कान सुनते हैं तो बाहर के शब्द सुनते हैं। हमारी रसनेन्द्रिय बाहर के पदार्थों का आस्वादन करती हैं। सुगंध दुर्गंध भी ये नासिका बाहर का ग्रहण करती है। तो ये पांचों इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां और एक मन, ये 11 इंद्रियां परांची खाणी, बाहर अंचति गच्छति, बाहर चलती, बाहर जाती हैं। अंतर्गमन करने का सामर्थ्य उसमें नहीं है। और ये बहिर्गमन माने बहिर्मुखता जितनी अधिक होगी व्यक्ति में, उतना ही वो अशांत होगा, और जितना अशांत होगा उतना ही वो असुरी प्रवृत्ति वाला बनेगा। व्यक्ति को दैवी संपद वाला बनने के लिए आत्मिक रूप से शांत होना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति जितना अशांत होता है उतना ही वो दुखी होता है, और जो जितना दुखी होता है उतना ही वो बाहर खोजता है सुख, और वो बाहर के सुख को पाने के लिए संघर्ष करता है, हिंसा, वो सारे बाहर के अनुचित उपायों को अपना लेता है, और वो अनुचित उपाय उसको असुर बना देते हैं, राक्षस कोटि में उसको धकेल देते हैं। दैवी संपद वाला बनने के लिए सबसे पहले अंतर्मुख होना चाहिए। ये जो भगवान ने बताया, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमश्च योगश्च स्वाध्यायस्, ये सारी जो चीजें हैं ये अंतर्मुख होने के उपाय हैं, ये अपने में होने के उपाय हैं। ये खुद में जीने के उपाय हैं, ये शरीर में जीने के उपाय भी नहीं। शरीर है, मन है, इंद्रियां हैं, इंद्रियों के जो विषय हैं वहाँ भी जीने के विषय नहीं है। ये सभी चीज़ें अपने आप में होने के हैं, अभय अपने आप में होना है। हमेशा हम दूसरे में भय पैदा करते हैं। जहाँ दो पैदा हो जाती हैं चीज़ें वहाँ भय शुरू हो जाता है। अकेले में कोई भय नहीं। वास्तविकता तो ये है कि जहाँ भी आप अकेले हैं वहाँ भय तब शुरू हो जाता है जब कोई दूसरा होने का आभास आपको मिलता है।
आप अपने कक्ष में अकेले हैं, जंगल में भी अकेले, भय नहीं बनेगा, लेकिन आपको ऐसा लगे कि दूसरा भी कोई है और मैं अकेला होने के कारण असुरक्षित हूँ और वो दूसरा व्यक्ति मेरे को मार देगा, खा लेगा, खत्म कर देगा, तो दूसरे के आभास मात्र से वहाँ भय शुरू हो जाता है। वो भय अकेले होने का नहीं है, वो दूसरे के नहीं होने से स्वयं के असुरक्षित होने का भय है। तो इसलिए जहाँ भी द्वैत है वहाँ पर भय है। जहाँ बाहर की चीज़ें भयभीत होना, बाहर की चीज़ों से होना होता है। इसीलिए भगवान ने कहा अभयम, ये अंतर्मुख उपाय है, बहिर्मुख नहीं, अंतर्मुख होने का उपाय है। सत्व, संशुद्धि, ज्ञान, योग, व्यवस्थिति, ये सब अंतर्मुख होने के मार्ग हैं। और दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य दैव संपद्मासुरी, ये आसुरी संपत्ति। ये सारी चीजें बहिर्मुख होने की है। ये बाहर व्यक्ति जब जाता है तो बाहर के विषय उसको दिखाई देते हैं और फिर वो विषय सुख या दुख देने वाले मालूम पड़ते हैं। जब वो सुख देने वाले मालूम पड़ते हैं तो उसको व्यक्ति ग्रहण करना चाहता है और उस ग्रहण में जो संघर्ष है, जो प्रतिबंध है, उसको मिटाने का प्रयास करता है। हिंसा शुरू हो जाती है और जो दुखद है उससे बचने की कोशिश करता है। लेकिन जो व्यक्ति अंदर है, नारायण अंदर अपने में है, अंतर्मुख है, तो उसको अंदर शांति का अनुभव होता है। अपने अंदर होना मतलब सुख और दुख से परे परम शांति में होना है, जहाँ कोई संघर्ष नहीं। एक कोई महात्मा थे, अपने समुदाय के बीच में बैठे थे, अपने बहुत सारे भक्त थे उनके आसपास। दैवयोग से उसी समय भूकंप आया और जैसे ही भूकंप आया उनके आसपास बैठे हुए सभी लोग भाग गए। और जब वो भूकंप समाप्त हो गया, उनके सारे भक्त जब उनके पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महात्मा आंख बंद करके बैठे हुए हैं। तो उनके भक्तों ने कहा कि गुरुदेव आप क्यों नहीं भागे? यदि भूकंप आ गया होता तो क्या होता? बड़ा नुकसान होता। आपको भी हमारे साथ भागना था। तो महात्मा ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा बेटा, भागा तो मैं भी, तुम भी भागे, मैं भी भागा, लेकिन तुम बाहर भागे, मैं भीतर भागा। तुम वहां भागे जहां भागने पर भी भूकंप से बच नहीं सकते थे। तुम जहां भाग के गए, क्या वहां भूकंप नहीं होता? कितना दूर भागते। तुम जहां भी गए वहां भी भूकंप है। लेकिन मैं जहां भागा वहां कोई भूकंप नहीं है। वहां तक भूकंप की पहुंच नहीं है। आत्मा में, परमात्मा में जहां तक शरीर की पहुंच है वहां तक
भूकंप की पहुँच है। लेकिन जहाँ आत्मा परमात्मा, वहाँ कोई भूकंप नहीं है। भले मैं वहाँ पहुँच गया। बड़ी गहरी बात बोली। तो ये दैवी संपदा जो है वो आत्मिक होना है, आध्यात्मिक होना है, परमेश्वर के निकट होना है। और ये असुरी होना माने अनात्मिक होना, आत्मिक न होना, परमेश्वर से दूर जाना है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये यहाँ से आपको बचना है, इस असुरी संपत्ति से अपने को बचना है। काम, क्रोध, लोभ, इन तीनों के ऊपर शास्त्रों ने बहुत गहन विचार किया है। दुनिया का कोई भी धर्म हो तो इस पर विचार किया है। सारे शास्त्रों ने कहा कि तुम व्यभिचार से बचो, चोरी से बचो, हिंसा से बचो। लोभ हमें चोरी में ले जाती हैं, लोभ हमें चोरी में ले जाता है। काम हमें बलात्कार में ले जाता है और क्रोध हमें हिंसा में ले जाता है। ये तीनों चीजें, बलात्कार, हिंसा और चोरी, ये तीनों असुरी प्रवृत्तियां हैं। और ये अपने आप में ये असुरी संपत्ति नहीं है। इसका जो मूल है, उद्गम, वो भी असुरी संपत्ति है। व्यभिचार का मूल जो है वो काम है, अनियंत्रित काम है। और वो मन का धर्म है। मन में काम वासना पैदा हो जाती हैं और वो शरीर पर प्रकट हो जाती हैं। और उसके बाद फिर शरीर उस काम के वेग को सहन नहीं कर पाता और फलतः छेड़खानी, बलात्कार का आरंभ हो जाता है। इसलिए मूल हमें काम वासना पर नियंत्रण करना है, उसको नैतिक बनाना है, धर्म के साथ जोड़ना है। काम पर नियंत्रण केवल उसको नैतिक बना के हो सकता है। नैतिक नियमों का पालन कर अपने मन को नैतिक नियमों में बांध कर हम इससे बच सकते हैं। और हिंसा का जो मूल है वो है क्रोध, और वो हमारे मन में है। सबसे पहले क्रोध हमारे मन में ही पैदा होता है और वो मन का जो क्रोध है फिर तन पर आ जाता है। और जैसे तन पर आ जाता है तो स्वचलित हो जाता है, उस पर नियंत्रण व्यक्ति नहीं कर पाता है। वो वेग जो है बड़ा ही कष्टकर होता है। ये क्रोध भी बहुत कष्टकर है। स्वयं में पैदा हुआ काम और ये पैदा हुआ क्रोध दोनों कष्टकर है, कष्टकर। ये हमको बहुत कष्ट देता है नारायण, ये हमको बहुत कष्ट देता है। काम और क्रोध की वृत्ति जब मन में उठती हैं तो तन को आंदोलित कर देती हैं, इस तन में वेदना पैदा कर देती हैं। ये बहुत गहरी असुरी प्रवृत्ति। लेकिन जब इसके साथ नैतिकता जुड़ी हो तो वेदना नहीं देती है। फिर यदि हम इसके साथ जोड़ देते हैं शास्त्र को, मर्यादा को, संयम को, तो फिर ये अनैतिक होने से, ये हिंसक होने से हमको बचा देती है।
फिर क्रोध शरीर पर उतर आता है, फिर हिंसा का रूप बनता है वो, ये असुरी है। और तीसरी जो चीज है वो है चोर का मूल, चौर्य का मूल है लोभ, अति लोभ। और चाहिए और चाहिए, मेरी चीज भी मेरी और तुम्हारी चीज भी मेरी। तो दूसरे की चीज को बिना मूल्य चुकाए पाने की भावना ही चोरी है। दूसरे की चीज हम बिना मूल्य चुकाए पाना चाहते हैं, फुकट पाने की भावना ही चोरी में ले जाती है। ये लोभ जो है आदमी को फुकट खाने में ले जाता है। तो आपको बचना है तो नैतिक होना होगा, ये नैतिक नियमों का, शास्त्र का पालन करना होगा। शास्त्र ने कहा कि दूसरी की चीज पर नजर मत रखो, दूसरे की चीज को अनधिकृत पाने का प्रयास मत करो। तो इस बात पर भरोसा करोगे तो आप बचोगे नारायण, है ना, तब आप बच सकते हैं। इन तीनों से, आसुरी होने से आप बच सकते हैं और इसको आप दैवी बना सकते हैं। ये नैतिक नियम जो बनाए हैं शास्त्र ने, वो इसी के लिए बनाए कि हमारी क्रिया, हमारी मनोवृत्तियां, काम क्रोधादि भावनाएं ये असुरी न हो जाए। जब नैतिक नियमों में कोई चीज बांध दी जाती है तो आदमी अपने आप ही आत्मसंयमित हो जाता है, संयम आना शुरू हो जाता है। अभी मान लो कि जैसे कि यहाँ प्रेमपुरी आश्रम में भंडारा कर दे कोई और बोले कि भाई जो यहाँ आए वो खा ले, जो पहले आए पहले खाए, तो फिर हर आदमी वहाँ पहुँचेगा, संघर्ष होगा, छीना झपटी होगी, हर आदमी कोशिश करेगा कि मेरे को मिल जाए, मेरे को मिल जाए, और हर आदमी की चाह होगी। फिर वहाँ भंडारा खाने का वो अधिकार समझेगा कि भाई हमको भी मिलना चाहिए। तो उस समय वो छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, लेकिन हमने एक नियम बना दिया कि जो व्यक्ति 25 साल का है वही व्यक्ति अपना आधार कार्ड दिखाए और भोजन में आ जाए। तो अब आत्मसंयम हो गया नारायण, नियंत्रण हो गया कि केवल 25 वर्ष का व्यक्ति ही आने की इच्छा करेगा। अब वो 26 वाला या 24 वाला भी आने की कोशिश नहीं करेगा, उसके अंदर तो इच्छा ही नहीं होगी। वो सोचेगा कि भैया ये हमारी चीज नहीं है, ये हमारे अधिकार से बाहर हो गई ये चीज। तो ऐसे ही हमारे जीवन में नैतिक नियम आत्म नियंत्रित करते हैं। भैया ये हम शादी हो तब ही हम स्त्री को अपनी समझेंगे और वही चीज हमारे लिए भोग्य है। तो फिर अपने आप ही ये मन नैतिकता में चला जाता है कि सोचता है कि चलो ये सारी दुनिया की स्त्रियां हमारे लिए बहन है। यदि छोटी है ना, तो बहन है, बराबर वाली बहन है, बड़ी है तो मेरी माँ है, दादी है, ऐसा। और पुराने जमाने में एक रिवाज था नारायण, जब भी कोई लड़की दिखती तो वो माँ के रूप में देखते थे, बहन के रूप में देखते थे, लोग बहन बोलते थे, बहन जी। और कोई लड़का दिखता था तो भाई दिखता था। ये बड़ी मजेदार बात है। आजकल तो लोगों को बहन या भाई दिखना बंद हो गया। अब तो जो भी लड़की दिखती हैं उनको प्रेमिका दिखाई देती है, उसको प्रेमी दिखाई देता है। और आजकल के धारावाहिकों में भी यही सारी चीजें दिखाई देती हैं। भाई बहन वाला रिश्ता तो ये दिखाते ही नहीं है। अधिकांश नारायण यही दिखाते हैं, जो भी चीज सामने आए तो उसको भोग्या बना देते हैं, भोग्या। यदि कोई वृद्धा भी हो तो उसके साथ यही बोलते कि अरे तुम तो उम्र बड़ी हो गई,
तुम्हारी उम्र तो बड़ी है, हाँ छोटी होती तो कितना अच्छा होता, हाँ हम तो चूक गए। अरे ऐसे ऐसे बकवास संवाद आप धारावाहिकों में देखते हैं। तो ये नैतिक मापदंडों का ह्रास ही व्यक्ति को गलत कामना में ले जाता है, वो वासना में ले जाता है। इसलिए नारायण ने ये काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों भी नैतिक नियमों के साथ इसको बांध दे तो हमारी मानसिकता बहुत स्वस्थ रहती है और ये हमारी मानसिकता दैवी शक्ति में बदल जाती है। इसलिए भगवान ने कहा इन तीनों को, चोरी को, हिंसा को और बलात्कार, व्यभिचार को, ये आसुरी संपत्ति को आपके जीवन से विदा करना है तो आपको प्रयास करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। ये नरक का द्वार है। त्रिविधाम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। इसीलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। यदि सन्यासी हैं तो जड़ मूल से उसका त्याग करना चाहिए, और गृहस्थ आश्रम का व्यक्ति है तो उसको नैतिक बना करके धर्म के साथ जोड़ कर नारायण आत्म संयम पूर्वक इसका त्याग करना चाहिए। यहाँ दोनों प्रकार का त्याग है। तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत्। ज्ञानी में भी काम क्रोध लोभ होते हैं, लेकिन उसको वो सहन कर लेता है नारायण। सहन करने का अर्थ है वो शरीर पर प्रकट नहीं हो पाते, और शरीर पर प्रकट भी हो तो दूसरे व्यक्ति तक वो नहीं पहुंच पाते, वो लहर वहीं की वहीं खत्म हो जाती। और आम आदमी के जीवन में, गृहस्थ आदि लोगों के जीवन में ये काम क्रोधादि पैदा हो अपने पति पत्नी को छोड़ करके अन्य अनधिकृत अनैतिक रूप से, तो उसको भी अन्य लोगों तक न पहुंचने पाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। यही है यहाँ उसका त्याग करना। तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परांगतिम्। भगवान ने कहा कि ये तमोगुनी है। ये तम जड़ता, ये पदार्थवाद है, ये अनात्मिक है। तमोगुण का अर्थ होता है जड़, अप्रकाश, दुख, अशांति। और ये तीनों चीजें व्यक्ति को जड़ता में ले जाती हैं। तमो द्वारै त्रिभिर्नरः एतैर्विमुक्तः। भगवान ने कहा कि जो पुरुष इसमें पढ़ा है वो तो नरक जाएगा। पहले नरक का द्वार बताया, पहले भगवान ने इन तीनों को नरक का द्वार बताया। ये तीनों नरक के द्वार है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वर्ग का द्वार यहाँ पर बताया है, आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परांगतिम्। भगवान शंकराचार्य जी ने इसका अर्थ किया है, यत् प्रतिबद्धः पूर्वं नाचरति तद अपगमात् आचरति इति। यदि प्रतिबंध हो तो ये श्रेय मार्ग का आचरण संभव नहीं है।
एक भावना दूसरे भावना की प्रतिरोधी होती है, एक वस्तु दूसरे वस्तु की प्रतिरोधी होती है। जैसे शरीर का प्रतिरोध अलग है, शरीर स्थूल है तो इसका प्रतिरोध भी स्थूल होगा, और जो भावना है वो सूक्ष्म स्तर है, तो भावना का जो प्रतिरोध है वो भावनात्मक होगा। जैसे ध्यान एक भावना है, जप एक भावना है, आध्यात्मिक आचरण ये क्रियागत नहीं है, ये भावगत धर्म है। ये बात अलग है कि वो आध्यात्मिकता हृदय की शरीर में क्रियाओं में व्यक्त होती है, लेकिन वो है हृदय का भाव। भगवान ने सुनाया ना, अभयम सत्व संसिद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, ये शरीर के धर्म नहीं है, ये अंतःकरण के धर्म है। ये अंतःकरण के धर्म है नारायण, है ना। और ये अंतःकरण के धर्म शरीर पर व्यक्त होते हैं। हमारे हृदय की कोई भी चीज होती है तो वो हमारे अंतःकरण में समाविष्ट हो जाती है। शरीर के जो क्रिया है वो हमारे अंतःकरण को प्रभावित करती है। आप इस शरीर से जो भी कुछ करते हैं उससे अंतःकरण भी प्रभावित हो जाता है, और अंतःकरण में जो धर्म है वो शरीर पर प्रकट होते हैं। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम, ये सारे जो दैवी गुण है, भाव है, ये अंतःकरण के धर्म है, शरीर के नहीं है। ये दैवी संपदा अंतःकरण के धर्म है, ये स्वभावगत चीज है, शरीरगत चीज नहीं। लेकिन वो शरीर पर समय समय पर प्रकट होती रहती है। ये हृदय की भावनाएं समय समय पर हमारे शरीर पर प्रकट होती रहती है। जैसे हृदय में अभय हो तो हमारे व्यवहार में भी अभय आएगा, और जब सत्व संशुद्धि हमारे अंतःकरण में शुद्धता हो तो वो हमारे आचरण में भी प्रकट होगी, शरीर पर भी प्रकट होगी। लेकिन है तो वो अंतःकरण का ही धर्म। तो ध्यान साधना भी अंतःकरण का धर्म है। तो अब हमारे आचरण में प्रतिरोध होगा तो वो भी अंतःकरण के स्तर का होगा। अब हमारे अंतःकरण मन के द्वारा जो साधना होगी उसका प्रतिबंधक भी मन के स्तर का होगा, और वो प्रतिबंधक हैं काम, क्रोध, लोभ, ये जो पहले बताया ना, यही प्रतिबंध है। यदि हमारे अंतःकरण में काम हो तो हम ध्यान नहीं कर सकते हैं, हम जप नहीं कर सकते हैं, हम कोई भी सूक्ष्म जो आध्यात्मिक चिंतनाएं हैं, जो क्रियाएं हैं, उसका प्रतिबंध हो जाता है, वो नहीं कर सकते। काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों भावनाएं हैं। काम पहले शरीर पर प्रकट होता है कि मन पर प्रकट होता है। सबको अनुभव है कि पहले काम हमारे मन में उठता है, फिर वो तन पर प्रकट होता है, और उसके बाद फिर वो दूर तक चला जाता है, दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है।
क्रोध पहले हमारे मन में प्रकट होता है और वो मन से होता हुआ तन पर प्रकट होता है, फिर तीसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है। पहले हमारे मन में चोरी की वृत्ति उठती है और उसके बाद फिर हमारे शरीर में सनसनी फैलती है, हाथ आगे बढ़ता है किसी चीज़ को उठाने के लिए, और उसके बाद फिर आप चोरी कर लेते हैं, वो चीज़ आप उठा लेते हैं। तो है तो ये चीज़ें सारी मन की, इसलिए मन के स्तर पर प्रतिबंध है, शरीर के स्तर पर प्रतिबंध नहीं है, प्रतिबंध मन के स्तर पर। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं प्रतिबद्ध जो मन है, काम क्रोध लोभ आदि असुरी संपत्ति से प्रतिबद्ध जो मन है, वो सबसे बड़ा आचरण में अवरोध है, सत्य के आचरण में प्रतिबंध है। और इसीलिए नारायण हम इस प्रतिबंध रहते हुए सत्य का आचरण नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान ने कहा ये प्रतिबद्ध जब टूट जाए, प्रतिबंध टूट जाए, काम पर नियंत्रण हो, क्रोध पर नियंत्रण हो, लोभ पर नियंत्रण हो। काम पर नियंत्रण के लिए कुछ हम अपने मन में अवधारणा बना लेना रहे, नैतिकता के दायरे में हम अपने मन को ले आए और नैतिकता के दायरे में मन को डालकर उस पर नियंत्रण कर ले, क्रोध पर नियंत्रण कर ले, लोभ पर नियंत्रण कर ले। और जब नियंत्रित होगा काम क्रोध लोभ, तो अब यहाँ कहते हैं एतैर्विमुक्तः कौन्तेय आचरत्यात्मनः श्रेय। अब आप श्रेय का आचरण कर सकते हैं। अब आप श्रेष्ठ जो मोक्ष है, आत्म तत्व है, उसको प्राप्त करने का जो उपाय है उसका आचरण कर सकते हैं। यहाँ श्रेय मार्ग का आचरण बताया गया है, श्रेय मार्ग का आचरण। कठोपनिषद एक बड़ा सुंदर उपनिषद है। उस उपनिषद में दो मार्गों का प्रतिपादन है, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतत् तौ संपरित्य विविनक्ति धीराः। श्रेय मार्ग माने ये आध्यात्म का मार्ग, और प्रेय मार्ग माने संसार का मार्ग। प्रेय माने बड़ा प्रिय है, ये संसार का मार्ग हमें हमेशा प्रिय मालूम पड़ता है। खाओ पियो गाओ नाचो कूदो घूमो फिरो। किसी को आप बोलो कि भैया आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप बोलो कि हम मॉल में जा रहे हैं घूमने बाजार, तो वो सामने वाला बोलेगा रुको रुको हम भी चलेंगे। कहाँ जा रहे हैं, आप सत्संग जा रहे हैं, आपने बोला गीता भवन प्रेमपुरी आश्रम बाबुलनाथ रोड, बहुत सुंदर गीता चिंतन माला दैया जी की ओर से आयोजित हुआ है, आप चलो श्रवण करो गीता चिंतन माला। सामने वाला बोलेगा नहीं नहीं भाई हम नहीं आएंगे। बाजार घूमने के लिए तो सब तैयार हो जाते क्योंकि वो बहुत प्रिय है, प्रिय सरल मार्ग। लेकिन जो गीता चिंतन माला, भगवत गीता का सत्संग, मंदिर, ये बहुत कठिन मालूम पड़ता है नारायण। ये श्रेय है लेकिन कठिन मालूम पड़ता है। और जो श्रेय मार्ग होता है उसका चयन करने के लिए आदमी को बहुत हिम्मत वाला होना होता है।
यदि वो हिम्मत वाला है तो आप उसका अनुकरण कर सकते हैं। आप हिम्मत वाले हैं तो इस कठिन मार्ग पर चलने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए कहा श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य मेतत् तव संपरित्य विविनक्ति धीरा। जो धीर है, धैर्यशील है, जो आत्म संयमी है, जो अध्यात्म प्रिय हैं, जो आत्म प्रिय हैं, वो लोग नारायण इस श्रेय मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। यहाँ श्रेय माने श्रेष्ठ, श्रेय माने मोक्ष, श्रेय माने परमात्मा को पाने का मार्ग। अर्जुन ने भी बोला था ना, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव इच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। उन्होंने कहा कि श्रेय जो है वो मेरे को बताइए, श्रेय मार्ग जो होगा वो बताइए, मेरे को मालूम नहीं है श्रेय मार्ग क्या है। मेरा मन तो बड़ा मूढ़ हो गया है, और आप मेरे को बताइए श्रेय मार्ग क्या है। तो यहाँ पर भी कहते हैं कि जो लोग धीर हैं, वीर हैं, दैवी पथ पर चलना जानते हैं, चल सकते हैं, वे लोग आचरति आत्मनः श्रेयः, ये अपने को श्रेय जो मार्ग है उसका आचरण करते हैं, श्रेष्ठ मार्ग का आचरण करते हैं। और मार्ग ही तय करता है आपके लक्ष्य को। आप कौन से लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, ये आपका मार्ग तय करता है। ये मार्ग बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपका रास्ता क्या है। नारायण, आप सत्य का रास्ता अपना चुके हैं तो आप न चाहो तो भी आप सत्य तक पहुंच जाओगे। आपने असत्य का मार्ग चुना है तो आप पहुंचोगे तो असत्य को ही। आप हरिद्वार के गाड़ी में बैठे हो तो आप जगन्नाथपुरी कैसे पहुंचोगे? आपको आज नहीं तो कल पहुंचना है हरिद्वार ही, क्योंकि गाड़ी वही है। एक बार की बात है, मैं गलत गाड़ी में बैठ गया। ये बहुत पुरानी बात है, जब मैं साधु बना उस समय की बात है, 13-14 साल की उम्र होगी। घर छोड़ के भागे, और उस समय यात्राएं करने की आदत नहीं थी अकेली, और हम बैठ गए। नारायण, जाना था पूरब और गाड़ी उत्तर की गाड़ी में बैठ गए, उत्तर दिशा में जाने वाली। और वो बहुत दूर तक गए, दिन भर चलते रहे चलते रहे चलते रहे, और वो टीटी भी नहीं आया। और शाम होते होते हमने एक व्यक्ति को पूछा कि भाई ये स्टेशन कब तक आएगा? तो उन्होंने कहा ये स्टेशन तो इधर से नहीं आएगा। बोले वो तो आपका स्टेशन कौन सा है, कहाँ उतरने वाले हैं? मैंने कहा उस स्टेशन पर। अरे बोले इस रूट पर वो नहीं है, आप किसी दूसरी ट्रेन में बैठ गए। और ये बड़ा दुख हुआ। नारायण, बहुत दुख हुआ। लोगों ने कहा कि अब जल्दी उतरो, वापस जाओ वापस। और फिर मेरे को फिर वहाँ उतरना पड़ा। बड़ी लंबी जर्नी और बड़ी तकलीफ हुई। तो आपकी यदि गाड़ी अलग है तो उस गाड़ी का लक्ष्य भी अलग होगा, और आप पहुंचेंगे वहाँ। इसलिए आपका जो आचरण है ना, ये मार्ग है, और ये आचरण मार्ग ही तय करता है कि आप कहाँ पहुंचोगे। आप मोक्ष को पहुंचोगे या आप संसार को पहुंचोगे? आप मुक्ति को पहुंचोगे कि आप बंधन को पहुंचोगे?
आप शांति को पहुंचोगे कि आप अशांति को पहुंचोगे। तो यहाँ भगवान ने कहा कि जिन्होंने कामनाओं का परित्याग कर दिया है और जो अभय आदि जो दैवी संपदा है उसका अपने जीवन में आचरण करते हैं, वो लोग परांगतिम प्राप्नोति, वो परागति को प्राप्त करते हैं। अब वो परागति का अर्थ होता है मोक्ष, परागति का अर्थ होता है परमेश्वर, परागति का अर्थ है आत्मा नारायण, परागति का अर्थ है संसार दुख की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति, इसको बोलते परागति। परांगतिम सा काष्ठा सा परागति, कहा कि इंद्रियेभ्यो परा ह्यर्था ह्यर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धिरात्मा महान पर। वो आत्म तत्व ही वास्तविक मुक्ति है नारायण, वो आत्मा ही परमात्मा है और उसमें स्थित हो जाना। विषयों से इंद्रियां परे हैं, इंद्रियों से मन परे है और मन से आत्मा परमात्मा, और उसके बाद कोई पर नहीं है, फिर श्रेष्ठ नहीं। वो परम तत्व परमात्मा सा काष्ठा सा परागति, वो पराकाष्ठा है, वो परागति परम गति है। ये आत्मरथ होना नारायण, ये जो मोक्ष मोक्ष है ना, ये हर दार्शनिकों का अपना अपना अलग अलग मोक्ष है, क्योंकि जैसा मार्ग वैसा मोक्ष, ये तय है। आपका जैसा मार्ग होगा वैसा ही आपका मोक्ष होगा। यदि आप भक्ति मार्ग से चलोगे तो भक्ति मार्ग वालों का अलग मोक्ष है, आप गोलोक जाओगे, आप साकेत जाओगे, आप वैकुंठ जाओगे, और वहाँ के लोग की अपनी अपनी विशेषता होगी। आप शिव भक्त हैं तो शिवलोक जाओगे, बस 5 मिनट है। तो आप जहाँ पर भी नारायण आपका मार्ग तय होगा, उसका मोक्ष का रूप अलग होगा। वेदांत का मोक्ष अलग है, न्याय का मोक्ष अलग है, सांख्यों का मोक्ष अलग है, मीमांसकों का मोक्ष अलग है। जो भगवान बुद्ध को मानते हैं उनका अलग है, जैन शास्त्र मानने वालों का मोक्ष अलग। आप जैसा मार्ग चुनेंगे वैसा उसके मोक्ष का स्वरूप बनेगा। अब वो बात अलग है कि कौन सा मोक्ष सही है कौन सा गलत है, लेकिन एक सब में सत्य चीज़ है, वो आचरण। आप जब उस मोक्ष को पाने के लिए आचरण करते हो तो वो आचरण आप हमारे जीवन को जो तत्व हमारे जीवन में निर्मित करता है वो सबका एक है। मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे जैन, चाहे वो शैव हो, चाहे वो वैष्णव, चाहे वो वेदांती हो, चाहे वो कर्मकांडी, जब वो आचरण करेगा तो सत्य का ही करेगा, चाहे उसके मोक्ष का रूप भले अलग हो, लेकिन जो संपदा है नारायण वो सबकी एक होगी। वहाँ पर भी संयम होगा, नीति होगी, न्याय होगा, है ना, इंद्रिय निग्रह, परोपकार, काम क्रोध आदि पर नियंत्रण, ये सारी चीज़ें तो सभी धर्मों में होगी। और जब आप धर्म का आचरण करोगे तो एक जैसे होगा। ये धार्मिक लोग एक जैसे होते हैं और उस धर्म का प्रभाव उसके आचरण पर एक जैसा पड़ता है। अंतःकरण की सबकी शुद्धि होगी, है ना, सब शुद्ध बनेंगे। अब वो मोक्ष का अनुभव थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन संपूर्ण धर्मों का परम प्रयोजन है इस जीव की शुद्धि। कैसे भी हो आपको शुद्ध करना है नारायण, आपको शुद्ध करना। धर्म हमारे शुद्धि का उपाय है।
जब हम शुद्ध होंगे, यही हमारे धर्म का परम प्रयोजन है। हाँ हाँ, ये हमारे जीवन की शुद्धि, ये वेदांत में भी जहद लक्षणा अजहद लक्षणा आदि का वर्णन आता है। जीव भाव का, है ना, जीव भाव में क्या है? जीव भाव में कामना, क्रोध, विकार, जलन, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष और ये अविद्या, ये सब कुछ जीव भाव में। और आप साधना करते हैं तो क्या होता है? ये सब झड़ जाता है। और ये सारी चीजें झड़ जाए और आप केवल शुद्ध तत्व बने रहे, यही तो मोक्ष है। भगवान कहते हैं कि आप सत्य का आचरण करोगे, ईमानदारी जीवन में अपनाओगे, अभय आदि दैवी संपदा का आश्रय ले लोगे, तो आप शुद्ध बनोगे। आपके अंदर की असुरी संपदा सब झड़ जाएगी, आप शुद्ध बनोगे। और जब शुद्ध बनोगे तो शुद्ध अंतःकरण में वो प्रकाश पड़ेगा तत्व का, ब्रह्म का, आत्मा का, परमेश्वर का, आत्मानुभूति होगी। आप आत्म संबुद्ध बनोगे, और आत्म संबुद्ध बनना ही तो मोक्ष को पाना है। अन्यथा स्वरूपम हित्वा स्वरूपेण अवस्थितिर मोक्षः। मोक्ष की व्याख्या की, अन्यथा जो रूप है, अन्यथा माने ये शरीर, कामना, विकार, जलन, घृणा, ईर्ष्या, अहंकार, ये सारी जो चीजें हमसे जुड़ी हैं, ये अन्यथा स्वरूप हैं। ये हमारा रूप नहीं है, अन्य रूप है। ये शरीर रूप अन्य रूप है, ये इंद्रियों का स्वरूप अन्य रूप है, ये विषय, कामना, जलन, ये हमारा स्वरूप नहीं है। ये आगंतुक चीजें हैं जो हमारे साथ जुड़ गई हैं। और ये साधना से जब धीरे धीरे मिटेगी, नारायण खत्म होगी, तो जीवन शुद्ध बनेगा। और अन्यथा स्वरूप हटेगा तो हम स्वरूप में स्थित होंगे। हम स्वरूप में इसीलिए स्थित नहीं हो पाते हैं क्योंकि हमारे मन को खींचने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं। वासना खींच लेती हैं और हमारे को शरीर में टिका देती हैं। वासना खींच के इंद्रियों में टिका देती हैं। यदि भोजन की वासना है तो हमको मुख में, स्वाद में, जिह्वा में जाके टिका देती है। छूने की वासना है तो ये त्वचेंद्रिय में हमको जाके टिका देती है। देखने की वासना है तो हमें आँख में जाके टिका देती है। हमको कुछ और ही बना देती वासना। वासना हमें और रूप में प्रस्तुत कर देती हैं। जो हमारा आत्म रूप है उससे हटाकर जो अनात्म रूप है उसमें टिका देती हैं, वो हमको बना देती है। योग सूत्र में एक बड़ी गहरी चीज बोली गई, तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। उस समय जो चित्तवृत्ति का निरोध होता है, एक जगह पर हमारी वृत्ति टिक जाती है तो स्वरूप में हम स्थित हो जाते हैं। तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, स्वरूप में स्थित हो जाता है। और वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। इतरत्र माने जब वासना वासित ये मन दुनिया में भटकता है, विक्षेप को प्राप्त करता है ये मन, तो इतरत्र माने अब दुनिया में आपको भटका देता है। पहले आत्मा में स्थित करता है, अपने स्वरूप में। अंतःकरण की, चित्त की नियंत्रित अवस्था में वो आत्मा में बिठाता है, स्वरूप में स्थित कर लेता है। और जब वासना वासित होकर दुनिया में भटकता है मन इतरत्र, माने फिर अपने को शरीर बना देता है। तब हमको आँख, नाक, कान, कामी, क्रोधी, भोगी, रागी, द्वेषी, वो सब कुछ बनवा देता है। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वृत्ति के जैसा हो जाता है। वो जीवात्मा वृत्ति के जैसा हो जाता है। जैसी वृत्ति वैसे, काम की वृत्ति है तो ये जीवात्मा कामी बन जाता है। क्रोध की वृत्ति है तो क्रोधी बन जाता है। राग की वृत्ति हो तो रागी, चोर की वृत्ति हो तो चोर बना देता है।
क्रोध की वृत्ति हो तो क्रोधी बना देता है, जलन की वृत्ति हो तो जलने वाला बना देता है। ये बड़ी गहरी बात बोली उन्होंने। और जब ये सारी वृत्तियां झड़ जाती हैं और वृत्ति का निरोध हो जाता है नारायण, अब कोई वृत्ति नहीं रही। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः, क्लिष्ट और अक्लिष्ट नाम की दो वृत्तियां। ये संसार की जो वृत्तियां हैं ना, ये क्लिष्ट वृत्तियां, सोना जागना उठना बैठना, बड़ा विस्तार से वहाँ पर वर्णन किया है। आप लोग पतंजलि योग दर्शन आप पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि वो परागति जो मोक्ष है, अपने में स्थित होना, अपने में स्थित होना। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, मैं चित आनंद चिदानंद सच्चिदानंद आत्मा हूँ। माने केवल आत्मा होना ही सबसे बड़ा मोक्ष है नारायण, और शरीर आदि होना ही सबसे बड़ा बंधन है। अज्ञान मिटा, वासना कटी और आत्मबोध जागृत हुआ, और आत्मबोध में केवल आत्मा मालूम पड़ेगा, ये शरीर मालूम नहीं पड़ेगा। फिर आत्मबोध में केवल आत्मा की स्थिति होती है, और वो आत्मा की स्थिति ही यहाँ पर परागति है, परामोक्ष। अब ये ऐसा मत सोचना कि ज्ञान होने के बाद आप शरीर छूटेगा और आप कहीं दूसरे लोकांतर में जाओगे। यहाँ भगवान ये नहीं कहना चाहते कि आप लोकांतर जाओगे। भगवान ये कहना चाहते हैं कि आप मुक्त होकर आप निर्वसन जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त करोगे यहीं पर, इसी जीवन में। यह तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। ब्रह्मनिष्ठ, यही जीवन में सारी असुरी वृत्तियों का त्याग हुआ और दैवी संपदा का जीवन में आचरण किया, और आप निर्दोष अंतःकरण, निर्दोष मन है ना, अब आप निर्दुष्ट हो गए, निर्दुष्ट, और वो ब्रह्म जो निर्दुष्ट है उसमें स्थित हो गए। यही तो चीज है नारायण। सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है तो ये निर्दुष्ट होकर के निर्दुष्ट आत्मसत्ता में स्थित हो जाना। ये वेदांत की सर्वोच्च चीज है। मोक्ष यहाँ पर कहीं बाहर नहीं है। यहाँ भगवत गीता में कहीं पर भी भगवान ने नहीं कहा कि ये इसका आचरण करो तो मैं तुमको स्वर्ग ले जाता हूँ, ऐसा नहीं बोला। भगवान ने कहा कि तुम यहीं पर तत्व का अनुभव करोगे, यहीं तुमको मोक्ष मिलेगा। भगवान का जो मोक्ष है ना, वो यहीं का है, इसी जीवन में। ये अंधविश्वास की बात नहीं है। ये वेदांत और भगवत गीता का शास्त्र, ये अंधविश्वास का शास्त्र नहीं है, ये अनुभव का शास्त्र है। आप इसी जीवन में आप अनुभव कर सकते हो। ये बड़ा सुंदर नारायण, ये गीता चिंतन माला का प्रसंग है। और हमारा जो प्रिय दैया परिवार, कृष्ण कुमार की दैया, उनके सुपुत्र, हमारे प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट के माननीय ट्रस्टी, और इनके द्वारा कई चिंतन मालाएँ होती हैं। भागवत चिंतन माला, उपनिषद चिंतन माला, भगवत गीता चिंतन माला। और ये बड़ा ही सत प्रयास है नारायण। वो प्रयास करते हैं कि शास्त्र का चिंतन होता रहे, और उनकी इस प्रेरणा से, सत प्रेरणा से ये गीता चिंतन माला चल रही है। सारे साधु महात्मा, बड़े बड़े महापुरुष आके करते हैं। इसी क्रम में अभी हम लोग 1-2 दिन इस चिंतन माला को और भी श्रवण करेंगे। अवानी को विराम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नारायण नारायण। ॐ शान्ति शान्ति।